Hi everybody, a very warm welcome. So today we'll be studying another very important judgment that came in the Supreme Court of India. ठीक है, तो इस केस का नाम है राम प्यारे वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. ठीक है, राम प्यारे वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. ठीक है, दिस केस इज रिलेटेड टू डाउरी डेथ. ठीक है, केस के फैक्ट्स हम लोग जान लेते हैं ताकि हम लोग उसमें थोड़ा सा रिलेट कर पाए कि क्या बात हो रही है. तो हुआ ये इस केस में लिखा हुआ है. They were demanding the buffalo and gold chain in dowry after marriage. ठीक है, and told my daughter कुसुम देवी if you will not give the dowry then we will kill you. ठीक है, तो भाई इसमें डाउरी डेथ वाला केस है यहाँ पे. ठीक है, अब डेथ हुई कि नहीं हुई हम लोग को उससे मतलब नहीं है. लॉ कौन सा एक्सप्लेन करा गया है हम लोग को सीधे उससे मतलब होना चाहिए. बड़ी अजीब सी बात है कि भाई यूपी में आज भी दहेज में भैंस को मांगा जाता है. गोल्ड चेन तो चलो ठीक है, लेकिन भैंस मांग के क्या करेंगे. बट एनीवेज यहाँ पे भैंस को मांगा गया है. ठीक है, अब गोल्ड चेन में डाउरी में मांगना गलत है, बट गोल्ड चेन का कोई वर्थ तो है एक्चुअली. बफलो ठीक है चलो. एनीवेज, अब आगे आते हैं हम लोग लॉ देखते हैं क्या लॉ लेट डाउन करा गया है. सेक्शन 113 ए और 113 बी दोनों में डिफरेंस कोर्ट ने समझाया है. और पहले हम लोग पढ़ लेते हैं 13 ए और 13 बी में फर्क क्या है. 113 ए ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट और 113 बी ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. 13 ए क्या कहता है? प्रिजम्पशन एज टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय अ मैरिड वुमेन. अगर मैरिड वुमेन सुसाइड कर लेती है तब क्या प्रिजम्पशन है. 13 बी क्या है? प्रिजम्पशन एज टू डाउरी डेथ. ठीक है, यहाँ पे सुसाइड है, यहाँ डाउरी डेथ है. आगे पढ़ते हैं. व्हेन अ क्वेश्चन इज वेदर द कमीशन ऑफ अ सुसाइड बाय अ वुमन has been abetted by her husband or any relative of the husband, and it is shown that she had committed suicide within 7 years from the date of marriage, and that her husband or her relative of a husband had subjected her to cruelty. The court may presume, the word is may, ठीक है, may presume that such suicide has been abetted by husband or any of her such relative. सीध सेक्शन 113 क्या कहता है भाई? देखो सीधी बात है, क्या देता है भाई? वाइफ ने शादी के 7 इयर्स के अंदर अंदर 7 इयर्स के अंदर अंदर सुसाइड कर लिया है. और ये बात सामने आ जाती है कि सुसाइड is due to cruelty by husband or any of the relative of the husband. तो the court may presume मतलब कोर्ट चाहे तो प्रिज्यूम करे या प्रिज्यूम ना करे, कोर्ट के ऊपर है. कोर्ट में प्रिज्यूम दैट सच सुसाइड वाज अबेटेड बाय हस्बैंड और एनी ऑफ हिज रिलेटिव. सेक्शन 113 बी की बात करते हैं. प्रिजम्पशन एज टू डाउरी डेथ. When the question is whether the person has committed the dowry death of a woman, and it is shown that soon before her death such woman has been such subjected by such person to cruelty or harassment, or in connection with any demand for dowry, the court shall presume that such person has caused dowry death. And the word is shall presume. बहुत बड़ा डिफरेंस है यहाँ पे और यहाँ पे. इसका मतलब बता देता हूं कि soon before the death, यहाँ पे देखिए ऐसा हो गया when the question is whether the person है, यहाँ पे डाउरी डेथ अगर वुमेन की हो गई है. ठीक है, अब डाउरी डेथ एग्जैक्टली है क्या वो भारतीय न्याय संहिता में आपको पढ़ना पड़ेगा, आईपीसी में पढ़ना पड़ेगा. बट डाउरी डेथ हुई है और ये प्रूव हो गया है कि डाउरी डेथ या तो क्रुएलिटी से हुई है. ठीक है, या तो क्रुएलिटी से हुई है या डिमांड ऑफ डाउरी की वजह से हुई है. द कोर्ट शैल प्रिज्यूम मतलब कोर्ट के पास कोई ऑप्शन नहीं है बट टू प्रिज्यूम कि भाई हस्बैंड या फिर उसके किसी रिलेटिव ने ही डेथ कॉज करी है. द वर्ड इज शैल, द वर्ड इज मे. देखते हैं कोर्ट क्या कहता है. कोर्ट क्या कहता है? इट इज रिलेवेंट टू नोट दैट अंडर सेक्शन 113 बी, 113 बी मतलब डाउरी डेथ वाला, द कोर्ट में प्रिज्यूम अनलाइक सेक्शन 13 ए where the statute says the court shall presume. यहां पे उल्टा लिख दिया है जज साहब ने. ठीक है, बल्कि 113 बी में शैल है. ठीक है, और 113 ए में मे है, तो यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो गया. ठीक है,
This is the vital difference between the two provisions which raises presumption as regards to abatement of suicide. When the court below wants to apply section 113B of the Evidence Act, the condition precedent is that there should be first some cogent evidence as regards to incessant harassment. अगर आपको 113B दैट इज डाउरी डेथ का प्रिजम्पशन जो कि एक शैल प्रिजम्पशन है, ठीक है, वो अप्लाई करना है तो फर्स्ट आपको देखना पड़ेगा कि देयर आर सम कोजेंट एविडेंस, मतलब कोजेंट मतलब एकदम ही क्लियर एविडेंस एज रिगार्ड्स टू इनसेसेंट हैरेसमेंट. द वर्ड इज इनसेसेंट हैरेसमेंट. इनसेसेंट का मतलब होता है नॉन स्टॉप. ठीक है, द कोर्ट है सेइंग कि भाई एक बार कर दिया, 4 बार नहीं करा, फिर कभी करा ही नहीं, तो डाउरी डेथ में आप नहीं लाई करोगे. ठीक है, क्योंकि वो हरासमेंट इंसेसेंट हरासमेंट नहीं हुआ. In the absence of any cogent evidence as regards to harassment or abatement in any form like aiding or instigating, the court cannot straightaway invoke section 113B and presume that the accused abetted the commission of suicide. ठीक है, ये सीधी बात हम लोगों ने समझी. बाकी आगे कोर्ट का डिसीजन आ गया वो तो हम लोग को मतलब नहीं है, बट यहाँ पे 113A 113B में ये चीज समझी कि अगर आपको 113B जो कि डाउरी डेथ का प्रिजम्पशन एक शैल प्रिजम्पशन है, ठीक है, तो आपको इनसेसेंट हरासमेंट प्रूफ कोर्ट को दिखाना पड़ेगा. ठीक है, आई होप दिस प्यारेलाल, ये केस का नाम है प्यारेलाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. ठीक है, इलाहाबाद लखनऊ बेंच का केस है ये. ठीक है, आई होप कुछ हेल्प हुई है आपको लॉ समझने में. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड. थैंक यू.